कुछ देर रीत को समझाकर आदित्य ने दीपक से पूछा, अब हम जाएं? रीत ठीक है ना? हाँ रीत अब ठीक है, बस इसे थोड़ा स्ट्रांग बनाओ। रीत अब ये तुम्हारे ऊपर है, जैसे आदि कह रहा था, और गाना भी है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सो लोगों की बातें मत सुनो, उनका काम ही कहना है। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो। हाँ कभी कभी मेरे इस साले कमीने के बारे में भी सोच लिया करो। वो हंसते हुए बोला, हाँ ये खुद बहुत अच्छा है। अब मैं इसे क्या कहूँ? ये हकदार भी नहीं है, पर इसने मेरे बारे में सोचने को कहा है, तो माफ कर देता हूँ। आदित्य भी हंस दिया। वो बाहर आए तो आदित्य ने उसे अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था। वो उसको सहारा देकर उसे ला रहा था। उसे कार में बैठाने के बाद वो खुद भी उसके साथ बैठ गया। वो उसे ऑफिस ले आया। शिखा भागकर उसके पास आई। अब कैसी हैं आप? अब कुछ ठीक है, आदित्य बोला। सेठ, शिखा को काम समझा दो। और सुनो, रीत यहाँ आराम कर रही है, कोई डिस्टर्ब ना करे। मुझसे कोई काम है तो अभी बता दो, और कोई भी आए तो खुद ही हैंडल कर लेना। फिर आदित्य उसे अपने ऑफिस में बनी लॉन्ज में ले जाकर वहां पड़े बेड पर लिटा दिया और खुद उसके पास बैठ गया और बोला, अब आराम से लेट जाओ, मैं यहीं बैठा हूँ। आप ऐसे बैठे रहोगे तो मैं कैसे सो सकती हूँ? आप जाइए, अपना काम कीजिए, मैं आराम कर लूंगी। मुझे मेरा काम करने को मत कहो। अगर मैं अपना काम करने लगा तो तुम आराम करने को तरस जाओगी, समझी? आदित्य ने शरारत से रीत के होठों पर अपनी उंगली घुमाते हुए कहा। रीत जल्दी से दूसरी तरफ मुंह करके सिमट कर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। आदित्य को उसका ये शर्माना अच्छा लगता था, इसलिए वो उसे जानबूझकर छेड़ता था। उसने रीत को चादर उड़ाई और बोला, अब चुपचाप सो जाओ, आराम कर लो। फिर वो हल्के से उसका सर दबाने लगा। जब रीत उठी तो आदित्य वहां नहीं था। उसने टाइम देखा, 5:30 बज गए थे। वो डर गई थी कि शायद सभी चले गए हैं, वो वहां अकेली है। वो जल्दी से उठकर बाहर आई। जैसे ही वो बाहर आई, उसके पैर शर्म से वहीं जम गए, क्योंकि आदित्य के पास कुछ लोग बैठे थे और वो सब आपस में बातें कर रहे थे। इसके बाहर आते ही सब इसकी ओर देखने लगे। वो सर झुकाए खड़ी थी। आदित्य ने उसे देखा तो उसके पास आया और बोला, अब तबीयत कैसी है? बस थोड़ी देर और वेट करो, मैं मीटिंग खत्म करके आता हूँ, कहकर आदित्य ने उसे दोबारा अंदर ले जाकर बेड पर लिटा दिया। आदित्य वापस आया और उसने सबको बताया, ये मेरी मंगेतर है, इसकी तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल से लाया हूँ। घर में कोई केयर करने वाला नहीं था, इसलिए यहीं लेट गई। देखिए, ये डील हो गई है, अब आप सब जा सकते हैं। उम्मीद है आप मेरे रूल्स के मुताबिक काम करेंगे। उसकी बात मानकर सभी उठे और आदित्य को थैंक्स किया और सब चल दिए। आदित्य अंदर आया तो रीत ने शर्म से उसके सीने में अपना मुंह छुपा लिया और बोली, मैं भी पागल हूँ, यूं ही बाहर आ गई। सब क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में? यार, एक तो तुम ये सोचना छोड़ दो कि कोई क्या सोचेगा। किसी को जो सोचना है सोचे, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम खुद अपनी नज़र में सही होने चाहिए, बस यही काफ़ी है। आदित्य बोला। सभी समय पर कोर्ट पहुंच गए। केस शुरू हुआ। गुप्ता भी बैठा देख रहा था। सब ठीक चलता रहा। गुप्ता के वकील ने रीत के पापा की फोटोज पेश की। वो नशेबाज थे, औरतबाज थे, और पता नहीं क्या क्या वो उसके पापा के बारे में बोलता रहा। आदित्य रीत के साथ बैठा था। उसने रीत का हाथ पकड़ रखा था। रीत का मन कर रहा था कि वो उठकर उस वकील के थप्पड़ लगाए। उसकी बारी खत्म हुई तो रीत के वकील वरुण की बारी आई। वरुण बोला, माय लॉर्ड, खुद को साबित करने के लिए मेरे दोस्त ने अदालत का इतना कीमती समय सिर्फ मेरे क्लाइंट की बुराई करने में लगाया। मैं ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा। माय लॉर्ड, यह सीसीटीवी फुटेज है, बस इसे देख लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। वरुण ने वो फुटेज आगे दे दी। उन्होंने लगाया तो सब देखकर हैरान रह गए, यहाँ तक कि गुप्ता की भी हवा सरक गई। वो कटघरे में खड़ा सुन्न हो गया। सब लोग गुप्ता की तरफ देख रहे थे। गुप्ता ने अपने वकील को बुलाया
और उसके कान में कुछ कहा। वीडियो खत्म होते ही गुप्ता का वकील बोला, माय लॉर्ड, इन्होंने ये वीडियो दिखा तो दी, पर शायद ये भूल गए हैं कि जिस जगह ये बैठे हैं उस क्लब में तो कैमरे थे ही नहीं। माय लॉर्ड, चलो, इन्होंने ये तो माना कि ये उस क्लब में मिले थे जहाँ सीसीटीवी नहीं था। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, ये बिना मतलब की बातों को यहाँ पेश कर रहे हैं। इसका केस से कुछ लेना देना नहीं है। हम इसे कोई विटनेस नहीं मान रहे हैं। इस वीडियो की ना तो पिक्चर क्लियर है और ना ही ऑडियो। हम इसके बिना पर किसी को सजा नहीं दे सकते। माय लॉर्ड, ये मुद्दे को भटका रहे हैं। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि गुप्ता ने मिस्टर सिंह के सेक्रेटरी के पति को मिस्टर सिंह को ख़त्म करने को कहा है। हम इसे सबूत कैसे नहीं मान सकते। कुछ देर इसी तरह बहस होती रही। दोनों अपनी बातों पर अड़े रहे। तब जज ने वरुण से कहा, आप किसी एक्सपर्ट को बुलाकर इस वीडियो की वैधता की जांच करवाइए और ये साबित कीजिए कि यह वीडियो फोटोशॉप नहीं है। दूसरे कोई ठोस सबूत लाइए जो यह साबित कर सकें कि यह सब सच है। फिर गुप्ता की तरफ देखते हुए बोले, तब तक मुलजिम पीके गुप्ता पुलिस कस्टडी में ही रहेंगे। केस की तारीख महीने बाद की मिली। सब वहां से वरुण के ऑफिस आ गए। सब परेशान थे। वो किसकी हेल्प लें। उन्हें तो लग रहा था कि वीडियो दिखाकर केस जीत जाएंगे, पर अब सब उल्टा हो गया। आदित्य बोला, यह बात तो हमने सोची ही नहीं। क्या कोई कंप्यूटर एक्सपर्ट जानकार नहीं है किसी का? मेरे ख्याल से हमें महेश से पूछना चाहिए। उसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है। उसे ये काम आता होगा या वो किसी को जानता होगा। वरुण बोला, हाँ, वो पक्का कर सकता है। आदित्य ने यह कहकर महेश को फोन किया। महेश ने नंबर देखते ही फोन उठा लिया। हेलो, क्या बात है? आज सूरज किस तरफ से निकला यार? तू तो कभी फोन नहीं करता। आज क्या खास हो गया? सब ठीक तो है? उसने पहले तो मजाक किया, लेकिन जब आदित्य कुछ नहीं बोला तो उसे लगा कि बात सीरियस है, तो वो भी घबरा गया। यार, तेरे से एक काम था। तू ऐसा कर, वरुण के ऑफिस आ जा। बहुत जरूरी काम है। हम सब तेरी वेट कर रहे हैं। जल्दी आ जा। आदित्य बोला। फिर वरुण ने चाय मंगवाई और कुछ स्नैक्स भी। सब चाय पी ही रहे थे कि महेश आ गया। इनकी दोस्ती ऐसी ही थी कि कोई बुलाए सब काम छोड़कर पहुंच जाते थे। बचपन से ही इनकी दोस्ती ऐसी थी। महेश आकर सबसे मिला, फिर आदित्य के पास गया। क्या बात है? मैं तो सच में घबरा गया था। तुमने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की थी ना? एक काम था। रीत के पापा को बचाने के लिए एक वीडियो है। उसे सही प्रूव करने के लिए किसी कंप्यूटर एक्सपर्ट की ज़रूरत है या कोई विटनेस लाना पड़ेगा। अब विटनेस मिलना तो मुश्किल है, सो हमने सोचा कि कंप्यूटर एक्सपर्ट ही बुला लें, तो तुम्हें बुलाया। यार, मैंने तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद उस तरफ देखा ही नहीं। मैं रेस्टोरेंट संभालने लगा, सो ये सब मुझे आता नहीं। महेश अफसोस करता हुआ बोला। सभी महेश के आने से खुश हो गए थे, अब चुप हो गए। उनके खिले चेहरे फिर मुरझा गए। रीत ने कहा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत कोशिश की। अब ये मेरी किस्मत ही ऐसी है। खुशी आते आते रह जाती है, पर मुझे खुशी है कि आप सब मेरे साथ खड़े हैं। महेश कुछ देर सोचने के बाद बोला, अगर हम इंडिया के नंबर 1 कंप्यूटर एक्सपर्ट को बुला लें तो? क्या बात कर रहे हो तुम? राहुल ओबराय की बात कर रहे हो तुम? वरुण बोला। राहुल ओबराय तो बिजनेस टाइकून है। वो इंडिया का एक रिच बिजनेसमैन गिना जाता है। मुझे याद है, मैंने एक बार एक सेमिनार में उसका लेक्चर सुना था। क्या गजब का बोलता है वो। उसका दिमाग भी क्या चलता है। आदित्य बोला, हाँ, कॉलेज टाइम से ऐसा ही है। वो हर काम में एक्सपर्ट है। तुम्हें पता है, जब वो कॉलेज में था तो बहुत लड़कियां उस पर मरती थी, पर उसकी बचपन में ही सगाई हो गई थी और वो आपस में बहुत प्यार करते थे। बाद में इन्होंने शादी भी कर ली, पर इनकी लव स्टोरी काफ़ी शानदार है, महेश ने बताया। यार, ये सब छोड़। क्या वो तेरे बुलाने पर यहाँ आ जाएगा और क्या वो हमारी हेल्प करेगा? वरुण ने पूछा। हाँ, वो बहुत अच्छा इंसान है। वो हर एक की हेल्प करता है। फिर मैं तो उसका क्लासमेट था। मैं ट्राई करके देखता हूँ। महेश ने राहुल को फ़ोन किया।
फोन बजता रहा। किसी ने नहीं उठाया, फिर बंद हो गया। वरुण को गुस्सा पहले ही आया हुआ था। वो महेश से बोला, यह है वो अच्छा इंसान, तेरा दोस्त। फोन तक तो उठाया नहीं उसने। वरुण बोल ही रहा था कि महेश का फोन बजा। उसने नाम पढ़ा और स्क्रीन वरुण की तरफ दिखाते हुए उंगली से नाम की तरफ इशारा किया। कॉल करने वाला राहुल था। महेश ने फोन उठाया। हेलो राहुल, क्या हाल है? हेलो महेश, सॉरी मैं मीटिंग में था इसलिए फ़ोन नहीं उठाया। मैं ठीक हूँ यार, तू सुना, आज कैसे याद किया? राहुल, बात घुमाऊंगा नहीं। मेरे फ्रेंड को एक केस में कंप्यूटर एक्सपर्ट की ज़रूरत है, तो मुझे तू याद आया। क्या तू आ सकता है? क्या बात करता है तू? दोस्तों के लिए कुछ भी। कब आना है? महेश ने आदित्य को इशारा किया। आदित्य ने खुद ही फोन ले लिया। हेलो, मैं आदित्य बिंद्रा बोल रहा हूँ, बिंद्रा ग्रुप का चेयरमैन। असल में केस की तारीख तो महीने बाद की है, लेकिन अगर एक बार पहले आकर केस स्टडी कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। बाकी जैसा आपको ठीक लगे। हेलो आदित्य, काफ़ी नाम सुना है तुम्हारा। आज बात हुई है। ठीक है, महीने के बीच में। यार, 1 मिनट होल्ड करना, मैं अपने असिस्टेंट से बात कर लूँ। फोन हाथ में पकड़कर राहुल ने राज से पूछा, इस महीने में कोई टाइम है? ज़रा जल्दी देखकर बताओ। अगर नहीं है तो एक दिन निकाल लो, दोनों चलेंगे। राज ने कहा, है तो नहीं। ऐसा करते हैं कि ये जो जॉन के साथ मीटिंग है उसे अगले दिन सुबह कर लेते हैं, फिर उस दिन चलते हैं। कहकर राज ने डायरी राहुल के आगे कर दी। राहुल आदित्य से बोला, हेलो, हाँ जी देखो, ऐसा करते हैं, अगले हफ्ते मंगलवार को हम आते हैं। आप एड्रेस सेंड कर देना, बाकी मिलकर देखते हैं कि हम कोई हेल्प कर सकते हैं या नहीं। राहुल ने कहा। आदित्य बोला, जी बहुत बहुत शुक्रिया। सच कहूँ तो मैंने आपके बारे में कई आर्टिकल्स पढ़े हैं। मैं सोच रहा था कि आप घमंडी किस्म के होंगे, पर आप तो बिल्कुल उलट है। इतने बड़े बिजनेस टाइकून होने के बाद भी इतने कूल हैं आप। थैंक यू हमें टाइम देने के लिए। दोस्तों में फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। तुम महेश के फ्रेंड हो तो मेरे भी फ्रेंड हो। सबकी मेरे बारे में ऐसी ही धारणा है। इवन मेरी वाइफ सिया भी पहले मुझे खड़ूस समझती थी। हो सकता है, पता नहीं। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, फिर मिलते हैं, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। आदित्य ने फ़ोन रखा तो उसने देखा कि एक कॉर्नर में महेश और वरुण धीमे धीमे लड़ रहे थे। आदित्य बोला, क्या हो गया तुम दोनों को? ये वरुण अपने आप को ज़्यादा ही समझता है। कह रहा था कि वो फ़ोन नहीं उठाएगा, अब पता चला कि वो मेरा कितना अच्छा दोस्त है। महेश बोला, अच्छा बाबा, मैं मान गया तुझे, तू बहुत अच्छा है, तेरा दोस्त उससे भी अच्छा है, वरुण ने कहा। फिर उसने आदित्य से पूछा, क्या कहा उसने? वो कह रहा था अगले मंगलवार आएगा, आदित्य ने कहा। हाँ चलो, ये भी ठीक है, पहले देख लेगा तो कुछ बताएगा ही। सच में इंडिया का नंबर 1 कंप्यूटर एक्सपर्ट है, इससे ऊपर कोई नहीं है। अदालत को इसका फैसला मानना ही पड़ेगा। आज दिन में मूड खराब हो गया था, लेकिन फिर आस बन गई है, वरुण बोला। थोड़ी देर चुप रहकर वरुण महेश से बोला, महेश सच में यार तूने कमाल कर दिया। तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था। अगर केस जीत गया ना तो तुम्हें तुम्हारे ही रेस्टोरेंट में तुम्हें ही पार्टी दूंगा, प्रॉमिस। महेश बोला, तू केस तो जीता, पार्टी मैं दे दूंगा। आदित्य बोला, तुम दोनों ही छोड़ो, पार्टी तो मुझे देनी बनती है, मैं ही दूंगा। रीत कब से उन सबकी बातें सुन रही थी। बोली, आप सबने मेरे लिए बहुत किया है, सो पार्टी मैं करूंगी। आप लोगों ने जो करना था कर लिया। सभी पार्टी को प्लानिंग करने लगे। वरुण महेश को छेड़ते हुए बोला, यार रश्मि नहीं दिखती आजकल, वो तेरी जैसी बहल थोड़ी है। वो स्टडी के लिए इंग्लैंड गई है। यार बड़ा धक्का लगा होगा उसे आदि की सगाई से। क्यों? उसे क्यों धक्का लगेगा? मेरी बात हुई थी उससे, वो कहती कि आदि की खुशी में उसकी खुशी है। पर तेरी खुशी का क्या? यार मेरा क्या है, उसे जरूरत पड़ेगी तो मैं हूँ उसके लिए। अपना तो प्यार ऐसा ही है। मुझे ना ये प्यार की समझ नहीं आती है। रश्मि आदि से प्यार करती थी, पर उसने आदि की खुशी के लिए आदि को छोड़ दिया। फिर तू रश्मि को प्यार करता है, तो उसकी खुशी के लिए उससे ही दूर रहा। उसे किसी और से प्यार करते देखकर खुश होते रहे। अब आदि और रीत को देख लो,
आदि को खुद ही पता नहीं चला कि वो रीत से प्यार करता है। अब दीपक और अंजू दीदी दोनों एक दूसरे से ही लड़ते रहे, फिर प्यार हो गया। कैसा चल रहा है उनका, दीपक और अंजू का? तो सबसे बड़ा सरप्राइज निकला। आदित्य और रीत बैठे उन दोनों को देख रहे थे। आदित्य ने उससे पूछा, रीत तुम मुझे कितना प्यार करती हो? ये कैसा सवाल है, अचानक क्यों? रीत ने पूछा। यार चलो टाइम पास के लिए कुछ गाना बजाना करते हैं, एकदम से वरुण बोला। हाँ चलो, सब एक एक गाना सुनाओ, महेश बोला। पार्टी देने के लिए रीत कह रही थी, तो पहला गाना भी रीत ही सुनाएगी, वरुण बोला। रीत ने आदित्य की तरफ देखा, उसने गाने के लिए इशारा किया। रीत ने आदित्य को देखते हुए गाना शुरू कर दिया। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। गाना खत्म होते ही सब तालियां मारने लगे। वरुण बोला, रीत तुमने तो ओरिजिनल से भी बढ़िया गाया। रीत शर्मा गई और बोली, आप यूं ही शर्मिंदा कर रहे हैं। मैंने तो आदित्य जी के कहने पर यूं ही बस गा दिया, जैसे छोटा सा बच्चा किसी से शर्माकर माँ की गोद में छिप जाता है। ऐसे ही रीत आदित्य के पीछे खड़ी उसकी पीठ में अपना मुंह छुपाने लगी। आदित्य ने धीरे से कहा, मैंने कुछ पूछा था, मुझे बताया नहीं तुमने। गाकर आपकी ही बात का तो जवाब दिया है। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ रखा था। उसकी बात सुनकर उसने उसका हाथ चूम लिया। अरे यार, हम सिंगल लोगों पर तरस करो। चल यार, हम ही चलते हैं, वरुण ने मजाक करते हुए बोला। तुम लोग यहीं बैठो, हम ही चलते हैं, वैसे भी मेरी कंपनी में बहुत काम है, कहकर आदित्य और रीत उठकर चल दिए। लेकिन आदि उस दिन राहुल को बुलाना कहाँ है? कंपनी में ही बिठा लेंगे, या महेश के रेस्टोरेंट में, जहाँ कहो वहाँ मिल लेते हैं। नहीं यार, रेस्टोरेंट सेफ नहीं है, तेरी कंपनी ही ठीक रहेगी, महेश बोला। जैसा तुम लोगों को ठीक लगे, आदित्य बोला। मंगलवार, आज वो दिन था जब राहुल ने आना था। राहुल सुबह 11 बजे के करीब वहां पहुंच गया। आदित्य खुद उसे लेने नीचे आ गया था। महेश और वरुण उसके साथ थे। जब राहुल कार से उतरा तो चारों हिल गए। राहुल बहुत हैंडसम था। राहुल और आदित्य का कद एक सा था, और ये बताना मुश्किल था कि दोनों में से ज्यादा हैंडसम कौन है। फिर भी आदित्य को एक बार राहुल से जलन हो गई। अब तक वो यहाँ पर सबसे हैंडसम था। राज भी राहुल के साथ था। महेश ने राज से धीरे से पूछा, क्या बात है, आज ये सिया को नहीं लाया? यह मुझसे पूछा, इससे मत पूछना। असल में महीने पहले इसके बेटे विक्की को किसी ने किडनैप कर लिया था, सो सिया इसके कारण नहीं आई। क्या? अमीर लोगों को ये बहुत मुश्किल है। वो लोग आदित्य के रूम में आ गए। रीत भी आ गई थी। आदित्य ने राहुल को रीत से मिलवाया। सर, ये मेरी मंगेतर है रीत। रीत ने हाथ जोड़कर नमस्ते की। राहुल ने भी हाथ जोड़कर नमस्ते का जवाब दिया। राहुल बोला, देखो आदित्य, तुम मुझे राहुल ही कहो, ये सर मुझे सूट नहीं करता। राहुल ने हंसते हुए कहा। राहुल और राज के चाय नाश्ता कर लेने के बाद राहुल बोला, हाँ जी, अब बताइए मैटर क्या है? वरुण बोला, जी ये रीत के पापा का केस है, 1 साल पहले का। सिंह बिल्डर्स नाम से मशहूर थे इसके पापा। वो मिस्टर सिंह बिल्डर्स केस, जिसमें मिस्टर सिंह दिवालिया घोषित होने और अपने पर्सनल लाइफ में बदनाम होने के कारण सुसाइड कर गए थे। राहुल ने जैसा पढ़ा था वैसा ही बोल दिया। रीत ये सुनकर रुआंसी सी हो गई। राहुल ने रीत की तरफ देखा, फिर उसने रीत को अपने पास बुलाया। तुम किसी बात की टेंशन मत करना, ये केस हम ही जीतेंगे, इस तरह उदास मत रहो। इतने लोग हैं तुम्हारी हेल्प करने को तुम्हारे साथ, तो खुश रहा करो, कहकर उसने रीत को गले लगा लिया। फिर उसके माथे पर किस किया। आदित्य एक बार तो हिल गया कि ये सब क्या हो रहा है। वो रीत को पकड़कर खींचना चाहता था, पर रीत भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रही थी। आदित्य के चेहरे का रंग बदल गया। राहुल के प्यार के किस्से मशहूर है, मगर इसकी हकीकत ये है, इस तरह कोई किसी लड़की को गले लगाता है भला? और रीत ने तो हद कर दी, एक बार भी रिएक्ट नहीं किया, मुझे तो धक्का दे देती थी। राहुल ने रीत को अलग करते हुए कहा, मुझे जाने क्यों तुम्हें अपनी बहन टीना नजर आई। वो भी तुम्हारी ही तरह भोली थी, पर चंचल थी। बड़े भाई के नाते मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी के सारे गम दूर कर दूंगा।
कहकर उसने रीत के सर पर हाथ फेर दिया। तब जाकर आदित्य को शांति मिली। ओह, अच्छा तो ये बात थी। राहुल ने अपनी बात का जवाब पाने के लिए वरुण की तरफ देखा। वरुण बोला, जी सर, वही केस। अब हमने वो रीओपन किया है। हमारे पास एक ऑडियो है जिसमें गुप्ता सीधे सीधे मिस्टर सिंह को मारने की प्लानिंग उनके सेक्रेटरी के पति के साथ कर रहे थे। अब जज इस वीडियो के लिए एक्सपर्ट का प्रूफ मांग रहे हैं। ओके, मैं समझ गया। आप वीडियो दिखाइए। राहुल ने अपना लैपटॉप निकालकर उसमें वो वीडियो देखा। फिर बोला, असल में ये वीडियो जिस कैमरे से बना है वो ज़्यादा बढ़िया नहीं था, इसलिए पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं है। डोंट वरी, हम इसे क्लियर कर सकते हैं। सर, ये हम उस दिन अदालत में जज के सामने ही करना है। फिलहाल हम इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब आपने देख लिया कि हम क्या कर सकते हैं। आप उस दिन आकर अदालत में यही बात रखनी है। गुप्ता, वही जो बाद में कंपनी के मालिक बने? राहुल ने पूछा। राहुल ने गुप्ता के साल पहले के अकाउंट्स चेक किए। उसमें बहुत सारे पैसे एकदम से उसके अकाउंट में कहीं से आए थे, वो भी हर महीने, मिस्टर सिंह के कंगाल होने से पहले। फिर उसके अकाउंट से लाखों रुपए किसी को दिए गए। राहुल ने वो स्टेटमेंट निकाल कर वरुण को दे दी। ये दूसरे अकाउंट चेक करते हैं, अभी सब पता चल जाएगा। राहुल ने उस अकाउंट की डिटेल्स निकाल ली। वो किसी रमेश दत्त के नाम था। उसने पूछा, ये रमेश दत्त कौन है? ये मेरे पापा के सेक्रेटरी के पति हैं। क्या? सब एक साथ बोले। हाँ, उनका नाम ही रमेश है। इसमें हैरान होने की क्या बात है? रीत बोली। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, आपका केस सॉल्व हो गया। वरुण, जाकर ये रिकॉर्ड्स दिखा देना। राहुल ने उसे पेजों के प्रिंट निकाल कर दिए। सबने उसको थैंक यू कहा। वो बोला, ओके, देखो चिंता मत करो। अब ये मेरी बहन की लड़ाई है, सो मेरी लड़ाई है। उस गुप्ता को तो अब मैं देखूंगा। मैं उस दिन पहुंच जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ। कमाल है यार, ये भी कोई बात है? अभी आया और अब चल भी दिया। हमें भी तो सेवा का मौका दो। महेश बोला। तुम्हें राज ने बताया होगा, विक्की की किडनैपिंग के कारण विक्की और सिया दोनों ही परेशान हैं। सो मुझे अब जाना होगा। उस दिन टाइम पर आ जाऊंगा। राहुल ने सबको थैंक्स कहा और चल दिया। सब उसके काम करने के ढंग से हैरान थे। इसने कितनी आसानी से सबके अकाउंट खोल रहा था। हमें अपना अकाउंट खोलने में टाइम लग जाता है। राहुल को सभी नीचे तक छोड़ने आए। राहुल ने रीत को अपने पास बुलाया और गले लगा लिया। फिर अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर रीत के हाथ पर रखे और बोला, ये एक भाई की तरफ से प्यार है, मना मत करना। और आदित्य, इसका ख्याल रखना। आदित्य ने उससे हाथ मिलाते हुए ओके कहा। राहुल ने 2 बार राज को पुकारा, मगर महेश और राज अपनी ही बातों में मस्त थे। सब उनकी तरफ देखने लगे। जब उन्हें एहसास हुआ तो वो चुप हो गए। तब सभी हंस पड़े। राहुल के जाने के बाद महेश और वरुण भी चले गए। आदित्य रीत को लेकर ऑफिस में वापस आ गया। उसने अंदर आते ही रीत को पकड़ लिया और गले लगा लिया। रीत उसे धकेलने लगी। क्या करते हो आदित्य, कोई आ जाएगा। अच्छा जी, जब राहुल ने सबके सामने तुम्हें गले लगाया तब तो तुमने उसे धकेला नहीं, बड़े प्यार से गले लगकर खड़ी रही, जैसे जन्म जन्म का प्यार हो। आदित्य ने चिढ़कर कहा। रीत ने उसे हैरान होकर देखा। उन्होंने मुझे अपनी छोटी बहन कहा और मैंने भी उन्हें अपना बड़ा भाई माना। आपको उससे भी जलन हो रही है? गलत है ये बात। बहन तो उसने तुम्हें बाद में कहा, गले तो बिना कुछ कहे ही लगा लिया था और तुमने ऑब्जेक्ट भी नहीं किया। आदित्य फिर बोला। हाय राम, आप भी क्या क्या सोचते हैं। आपको बताऊं, हम लड़कियों में एक सेंस होती है जो हमें सही या गलत टच का फर्क बताती है। जब उन्होंने मुझे गले लगाया तो मुझे उनके टच से पता चल गया था कि वो अच्छा टच है। बिल्कुल वैसा लगा जैसा मुझे अपने पापा का टच लगता था। इसलिए मैंने उन्हें नहीं रोका, पर उन्होंने खुद ही बता दिया
कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मुझे नहीं पता, मैंने भी गले लगाना है। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि मेरा टच गलत या बुरा है, इसलिए तुम मुझे हटा देती हो। आदित्य ने एक जिद्दी बच्चे की तरह कहा। आपको हुआ क्या है? आप में और उनमें फर्क है। मैंने कब कहा कि आपका टच बुरा होता है? आपकी और बात है। मैं आपको इसलिए हटाती हूँ क्योंकि मुझे शर्म आती है, रीत ने शर्माते हुए कहा। इसका मतलब यह है कि मैं जब तुम्हें गले लगाता हूँ या किस करता हूँ तो तुम्हें अच्छा लगता है, पर तुम शर्म के कारण मुझे रोक देती हो। यार, अपना रोका हो चुका है, केस सॉल्व हो जाए, शादी हो जाएगी, तुम फिर भी इतना शर्माती हो, आदित्य ने कहा। रीत कुछ नहीं बोली, वो शर्मा गई। आदित्य को रीत का यह रूप बहुत पसंद था। वो उसे प्यार से देखे जा रहा था और वो शर्म से झुकी जा रही थी। आदित्य उसे बाहों में लेकर किस करने लगा। फोर्टिस हॉस्पिटल। दीपक हमेशा की तरह बिजी था। उसे महेश का फोन आया। साले, कभी फ्री भी हो जाया कर। सारा दिन मरीजों में ही बिजी रहता है। जो थोड़ा समय पहले देता था वो अब अंजू को दे देता है। कुछ याद है? कितने दिन हो गए हम यहाँ इकट्ठे बैठे हुए, मैं, आदि और वरुण, तो फिर भी मिल लेते हैं। तुम्हारे पास ही टाइम नहीं होता। यार, क्या करूं, मजबूरी है। अंजू भी नाराज हो जाती है कि उसे टाइम नहीं देता, पर मैं भी क्या करूं, पेशेंट ही बहुत आते हैं। चल देखूंगा, किसी दिन बनाते हैं प्रोग्राम, कहकर दीपक ने फोन रख दिया। उसे लगा कि महेश ठीक कह रहा है। जब से उसकी अंजू से फ्रेंडशिप हुई है, वो फ्री होने पर उससे मिलने चले जाता है, दोस्तों को भूल ही गया। उसने मन में तय किया कि इस बार वो क्लब का प्रोग्राम बनाएंगे तो वो अंजू को भी साथ ले जाएगा। आदित्य का घर। आदित्य जब शाम को घर आया तो उसकी माँ और दादी लिविंग रूम में बैठी थीं। उसने दोनों के चरण छुए और उनके पास बैठ गया। उसने पूछा, अंजू दी नहीं आई अभी? नहीं, कह रही थी बुटीक में बहुत काम है। आजकल उसके बुटीक में काम बहुत बढ़ गया है, रोज ही लेट आती है। तू भी तो रोज लेट आता है, आज जल्दी कैसे आ गया? रीत ने भगा दिया क्या? माँ बोली। रीत मुझे क्यों भगाएगी, वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है। आज वो काफी थक गई थी, सो उसे जल्दी घर छोड़ आया। माँ, पता है आज कंपनी में कौन आया था? कौन? द ग्रेट राहुल ओबराय, बिजनेस टाइकून। माँ, जितना सुना है उससे कहीं ज्यादा हैंडसम है वो। उसने रीत को अपनी बहन बना लिया है और उसके पापा का केस देखकर सलाह दी है, साथ ही साथ केस सॉल्व भी कर गया। अब हमें केस जीतने से कोई नहीं रोक सकता। केस की तारीख आ गई थी। रीत आदित्य और वरुण के साथ कोर्ट पहुंच गई थी। राहुल अभी तक आया नहीं था। सब परेशान थे कि क्या होगा। महेश कभी राज का फोन ट्राई करता तो कभी राहुल का, पर दोनों के ही फोन आउट ऑफ रेंज आ रहे थे। जज भी आ गए। जज ने केस शुरू भी करा दिया। उन्होंने वरुण से पूछा, आप वीडियो एक्सपर्ट को लाने वाले थे, कहाँ हैं? वरुण उनसे थोड़ा समय मांगने वाला था कि राहुल और राज आ गए। वरुण बोला, माय लॉर्ड, वो आ गए हैं। आइए राहुल सर। ओह, राहुल ओबराय, आइए। आज मेरा जीवन सफल हो गया जो आप मेरी अदालत में आए। आपका आना ही इनके वीडियो की सच्चाई साबित करता है। पर आप आए हैं तो हम आपका काम जरूर देखेंगे, जज साहब बोले। गुप्ता और उसके वकील की हवा सरक गई। राहुल ओबराय, जिसे सबने सिर्फ मैगजीन्स में देखा था, वो आज उनके सामने खड़ा था। सच में बिल्कुल मैगजीन से निकल कर आया लग रहा था। उसके सामने बड़े बड़े स्टार फीके पड़ जाते हैं। लाइक लाइए, वो वीडियो कहाँ है? राहुल ने कहा। क्लर्क ने जज के कहने पर वीडियो निकालकर राहुल को दे दी। राहुल ने उसे खोलकर उसकी पिक्चर क्वालिटी ठीक कर दी और आवाज भी क्लियर कर दी। ये उसके बाएं हाथ का काम था। सब क्लियर सुनने और देखने लगा। अब गुप्ता कुछ नहीं बोल सका। उसके वकील के पास भी शब्द नहीं थे। वो बोला, ये सब चालाकी है। वरुण ने राहुल जी से कहकर अभी हमारे सामने ही फोटोशॉप करके गुप्ता जी का चेहरा बना दिया।
अब गुस्से होने की बारी राहुल की थी। उसने टेबल पर जोर से हाथ मारा और बोला, तुमने वकालत कहाँ से की है? तुम मुझे नहीं जानते शायद, पर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस जज साहब को तो जानते हो। तुम उनके सामने मुझे चीटर बुला रहे हो। वरुण, इस पर मेरी तरफ से मानहानि का केस करो, तब इसे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। आपने हिम्मत कैसे की? आप जानते नहीं हैं शायद, ये हमारे देश के ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के नंबर 1 हैकर हैं। इन्हें कितने देशों से सम्मान मिला है। आपने इनका अपमान करके इस अदालत का अपमान किया है। इसके लिए अगर राहुल जी शिकायत करें तो अदालत आपको इसी वक्त सजा सुना सकती है। सॉरी सर, सॉरी माय लॉर्ड, मैं सिर्फ अपने क्लाइंट को बचाने की कोशिश कर रहा था। मेरा किसी का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। तब जज ने कहा, क्योंकि गुप्ता ने सिंह को पूरे होशो हवास में प्लान बनाकर मर्डर किया है, तो ये अदालत उसे मिस्टर सिंह के मर्डर का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाती है और साथ में ये भी साबित करती है कि जो गुप्ता ने पिछले केस में सिंह की अश्लील फोटोज पेश की थी वो धोखे से खींची गई हैं। मिस्टर सिंह बिल्कुल निर्दोष थे। रीत, आदित्य, वरुण, महेश, राहुल और राज सभी खुश हो गए। सबने रीत को बधाई दी। रीत खुशी से रो रही थी। वो आदित्य से लिपट गई। आदित्य ने उसे चुप कराया। तब राहुल ने आकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बस बेटा, अब रोने की बारी दुश्मनों की है। वो देखो। रीत ने देखा, गुप्ता और उसकी पत्नी जोर जोर से रो रही थी। रीत ऐसी नहीं थी जो दूसरों को रोते देख खुश होती, पर आज गुप्ता को देखकर उसके मन को शांति मिल रही थी। उसने राहुल की तरफ देखा और कहा, थैंक यू भैया, आपने मेरे पापा को इंसाफ दिला दिया। मैं आपका एहसान कैसे उतारूं? भाई बहनों में एहसान की बात नहीं होती। अभी तो तुम्हें सिंह बिल्डर्स दिलवाना बाकी है। चलो कहीं बैठकर बात करते हैं, राहुल बोला। वो लोग वरुण के ऑफिस पहुंचे। राहुल ने वरुण को कुछ कागज दिए और बोला, ये रीत के पापा के कंपनी के ओरिजिनल कागज जो गुप्ता ने चुरा लिए थे। क्या? वरुण हैरान। आप तो कमाल है सर जी। वरुण राहुल के पैरों के पास लेट गया और बोला, हे, दोस्तों के लिए कुछ भी। राहुल वरुण को उठाते हुए बोला। वरुण ने बाकियों को बताया, जानते हो कि ये क्या है? यार, ये अपने केस की जीत है। इससे रीत की प्रॉपर्टी रीत को वापस मिल जाएगी, वो भी बैठे बिठाए। सच में सर, मैं तो आपका फैन हो गया। आप मेरे साथ काम करेंगे या मुझे अपने साथ रख लीजिए? वरुण राहुल के सामने हाथ जोड़कर बोला। वरुण की बात सुनकर राहुल मुस्कुरा दिया। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, यही मेरा काम है। अगर मैं ये भी ना कर पाता तो क्या फायदा? मैंने महेश के कहने पर काम लिया तो था, फिर रीत मेरी बहन बन गई, सो मैं इसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। वैसे वरुण, एक काम है तुम्हारे लिए। मैं देख रहा हूँ राज का यहाँ ज़्यादा दिल लग रहा है। ऐसा करते हैं, तुम मेरे साथ चलो और राज को यहाँ छोड़ देते हैं। जाओ। अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है तो मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, पर मैं यहाँ नहीं रह सकता। मुझे वापस जाना होगा, तुम्हारे लिए नहीं, अपनी प्रीत और निशा के लिए। तुम जैसे मतलबी दोस्त की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। हाँ राज, तुम मेरे साथ रह जाओ। वो जो ईस्ट साइड वाला रेस्टोरेंट है वो संभाल लेना। ये राहुल तो खुद को ज़्यादा ही बनता है। छोड़ो इसे। इस जैसे मतलबी दोस्त को छोड़ ही देना चाहिए। महेश बोला। तूने मतलबी किसको बोला? राहुल को? तू जानता ही कितना है उसे। यार है मेरा। मैं कुछ भी बोलूं, वो कुछ भी कहे, इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसके बारे में औरों को बोलने दूंगा। मुंह तोड़ दूंगा मैं, राज गुस्से से बोला। महेश हैरान, ये क्या? ये तो एक पल में पलट गया। सभी हंस पड़े। राहुल बोला, हमारी 20-22 साल की यारी है, इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं है। सभी कुछ देर ऐसे ही हंसी मजाक करते रहे। फिर महेश सबको अपने रेस्टोरेंट ले गया। सबने खाना खाया। खाना खाने के बाद राहुल बोला, अब हम चलते हैं।
विक्की थोड़ा सा सेट हुआ है, लेकिन दिल ढलने पर अगर मैं उसे ना दिखूं तो वो घबरा जाता है। आप आए थे तो घर भी चलते, रीत बोली। अब तो तुम्हारी शादी पर ही आऊंगा, बुलाओगे ना? हाँ हाँ, जरूर बुलाएंगे। आप भाभी और विक्की को जरूर लेकर आना, रीत बोली और राहुल के गले लग गई। इस बार आदित्य ने बुरा नहीं मनाया, क्योंकि राहुल ने उसे बहन मान लिया था। राहुल के जाने के बाद आदित्य रीत के साथ उसके घर गया। माँ ने ही दरवाजा खोला। रीत दरवाजा खुलते ही माँ से लिपट गई। माँ, हम केस जीत गए। जज ने गुप्ता को उम्र कैद की सजा सुनाई है और साथ में कहा है कि पापा निर्दोष थे। माँ की आंखों में आंसू आ गए। अंदर से आंटी आ गई। उन्होंने सुना तो उन्होंने भी रीत और उसकी माँ को गले लगा लिया। काफी देर वो वैसे ही खड़े रहे। फिर आदित्य बोला, लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। चलिए, आप लोग तैयार हो जाओ, आज हम बाहर पार्टी करेंगे। बेटा, हम बुड्ढे क्या पार्टी करेंगे? आप और रीत ही चले जाओ, घर के लिए हम मंगा लेंगे। जाओ, तुम लोग घूमो फिरो, आंटी बोली। आदित्य और रीत ने ये सोचा ही नहीं था। लगभग एक महीने से केस के सिलसिले में उलझे रहे। उन्होंने एक दूसरे के साथ टाइम तो बिताया ही नहीं। वो दोनों 5 स्टार होटल में गए। रीत बोली, किसी सस्ते होटल में चलते हैं। मैं इतने बड़े होटल का खर्च नहीं उठा सकती। तुम्हें किसने खर्च उठाने को कहा है? मेरे होते हुए तुम क्यों खर्च करोगी? आदित्य बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ, पार्टी मेरी तरफ से। यहाँ अलग अलग रूम्स थे। वो एक रूम में एक सोफे पर एक दूसरे की बगल में बैठ गए। उन्होंने खाने का ऑर्डर दे दिया। वेटर ऑर्डर लेकर जाते जाते टीवी ऑन कर गया। वो दोनों बातें कर रहे थे कि टीवी ऑन होने से दोनों का ध्यान उस तरफ चला गया। उसमें बहुत ही सेक्सी गाना चल रहा था। रीत का तो शर्म से बुरा हाल था। आदित्य ने हंसते हुए उठकर टीवी बंद कर दिया। उसने रीत को शर्माते देखकर पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, कहकर उसने आदित्य के सीने में सिर छुपा लिया। आदित्य ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और बोला, इस तरह शर्माती हो तो और भी क्यूट लगती हो। अगर मैं बहक गया तो मुझे दोष मत देना, कहकर वो उसे किस करने लगा। रीत भी उसी में खो गई। आदित्य और रीत खाना खाकर कुछ देर पार्क में टहलने लगे। रीत बोली, जानते हो, आज मुझे जिंदगी ने ये सबक सिखाया है कि अगर दोस्त अच्छे हों तो हमें किसी का डर नहीं होता। वो हर मुसीबत खुद पर लेते हैं। अब वरुण, महेश और राहुल जी को ही लो। सब दोस्ती की खातिर एक दूसरे के लिए हर हद पार करने को तैयार है। यार, इन सब में तूने मेरा नाम लिया ही नहीं। क्या मुझे तुम अपना दोस्तों में नहीं गिनती, नहीं करती हो? नहीं, क्योंकि आप उन सबसे ऊपर हो। आप मेरे प्यार हो। आपको उन लोगों में नहीं शामिल कर सकती, कहकर रीत ने चलते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। आदित्य ने भी उसका हाथ सहलाया। वो खुश था कि रीत ने उसे अपना प्यार कहा। वो बोला, सच में राहुल ने तो हमें जीत थाल में परोस के दे दी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम इतनी जल्दी, इतनी आसानी से ये केस जीत जाएंगे। राहुल यूं ही बर्ड फेमस नहीं है। वो कंप्यूटर को इस तरह हैंडल करता है कि वो मुर्दे में जान डाल दे। सच में बहुत टैलेंट है उसमें। तुम्हें पता है, ये हमारे टाइम का हीरो है। महेश बता रहा था कि ये अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। इतना प्यार करता था कि इसने सिया के लगने वाला चाकू अपने सीने में मरवा लिया था। इतना प्यार करता है उसे। और ये और इसकी वाइफ दिल के इतने अच्छे हैं कि उन्होंने अपनी बहन के बेटे को अपना बनाकर पाला है और उसी के कारण खुद के बच्चे न करने का फैसला किया है। क्या? राहुल भैया और भाभी दोनों ही महान हैं। अच्छा, छोड़ो उन्हें। तुम बताओ कि हम शादी कब कर रहे हैं? ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जब आप कहेंगे मैं तो तैयार हूँ, रीत बोली। ओके, जिस दिन प्रॉपर्टी का केस भी जीत गए उसके हफ्ते बाद शादी कर लेंगे, कहकर उसने रीत का हाथ चूम लिया। फोर्टिस हॉस्पिटल। दीपक जैसे ही अपने रूम में आया तो वह अंजू को देखकर पहले तो हैरान हो गया, फिर खुश हो गया। वो अंजू के पास आया
और बोला, क्या बात है, आज ये चांद मेरे गरीब खाने में कैसे? तुम बिजी बहुत रहते हो, तो सोचा कि चलो तुम्हें इस दुनिया की खबरें ही दे दूं। तुम्हें पता है, रीत ने अपने पापा का केस रीओपन किया था। आज उसका फैसला हो गया है। गुप्ता को उसके पापा के मर्डर के केस में उम्र कैद हुई है। वाह, कमाल कर दिया वरुण ने। इतनी जल्दी केस जीत लिया। वरुण की वजह से नहीं, वो जीते हैं राहुल की वजह से। राहुल कौन? द ग्रेट राहुल ओबराय। वो महेश का क्लासमेट था। उसने एक बार कहा, वो आ भी गया और केस भी जीत गया। क्या कहते हो? चले उन्हें मुबारकबाद देने। मेरी तो भाभी है, इसलिए मुझे तो जाना ही है। अंजू अभी कह ही रही थी कि उसने देखा कि दीपक किसी से फोन पर बात कर रहा है। फोन बंद करते ही वो बोला, चलो, वो दोनों भी बाहर ही हैं। मैंने फोन कर दिया है, अब चलो। किसे फोन किया तुमने? मैंने आदित्य से बात की है, वो रीत भी उनके साथ थी। हम वहीं दोनों से मिल लेंगे। ओके डॉक्टर साहब, आप ग्रेट हो। चलिए चलते हैं, कहकर अंजू चल दिए। दीपक अंजू को लेकर उसी क्लब के पास आ गए जहां आदित्य और रीत थे। दोनों क्लब के बाहर ही उनकी वेट कर रहे थे। अंजू आकर रीत के गले लगकर बोली, भाभी, बहुत बहुत बधाई हो, आपको इंसाफ मिल गया। मुझे भैया ने बताया था। सच में बहुत खुशी हुई। मैं फ्री होते ही दीपक को लेकर आ गई। अंजू बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस रीत, बहुत खुशी हुई। उस कमीने गुप्ता के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। मुझे बता देते तो मैं भी वहां आकर उसकी उतरी शक्ल देखता। दीपक ने भी बधाई दी। फिर आदित्य की तरफ देखकर बोला, मैंने सुना है वो राहुल ओबराय भी आया था। जब महेश कहता था कि राहुल उसका फ्रेंड है, तो मुझे विश्वास नहीं होता था। मैं सोचता था यूं ही फेंकता है। अब सुना तो पता चला कि महेश के एक फोन पर आ गया। बातें करते करते वो अंदर आ गए। वरुण और महेश को भी आदित्य ने फोन कर दिया था। वो अभी आए नहीं थे। वो सभी बैठ गए। हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा था कि कहाँ वो राहुल, कहाँ महेश। वरुण तो महेश के साथ शर्तें लगा रहा था कि राहुल तेरा फोन ही नहीं उठाएगा। और सच में जब महेश ने फोन किया तो राहुल ने उठाया ही नहीं। हमें भी वरुण की बात पर यकीन हो गया। लेकिन पता है, राहुल ने उसी वक्त कॉल बैक कर लिया और बताया कि वो मीटिंग में था। महेश के कहने पर ही आ गया। हालांकि उसके अपने घर में प्रॉब्लम थी। कुछ दिन हुए उसके बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया था। छुड़ा तो ये लाए थे, पर मेंटल स्टेट को ठीक होने में तो टाइम लगता है। बंदा है यारों का यार। यार, अफसोस मैं उसे मिल भी नहीं पाया। मैंने सुना है कि उसका असिस्टेंट उसका दोस्त ही है। उनकी दोस्ती भी काफी मशहूर है बिजनेस वर्ल्ड में। एक बार किसी ने दोनों में फूट डालने की कोशिश की थी। उसे लगा कि वो कामयाब हो गया, लेकिन उसे पता तब चला जब वो खुद इनके जाल में फंस गया। राहुल बहुत ही स्मार्ट है, दीपक बोला। स्मार्ट तो मैं भी हूं ही, वरना इतनी लड़कियां क्यों मरती मुझ पर। कुछ तो बात होगी हमें भी, जो हर गुजरने वाला मुड़ मुड़ कर देखता है। क्या बात है, क्या शेर बनाया है मैंने। मेरी तारीफ कर रहे थे, अब मेरी शायरी की भी करो। वरुण को लगा कि उसकी तारीफ हो रही है। वाह वाह, क्या शेर मारा है। यार, मुड़कर देखने वाले से पूछ भी लेता कि कहीं तूने उसका उधार तो नहीं देना। और जनाब, आप इस लायक नहीं कि अकेले में हम आपकी तारीफ करें। हम दोनों तो राहुल की बात कर रहे थे, दीपक ने कहा। यह कोई शेर था? जरा इधर गौर फरमाए। लिफाफा देखकर मजमून पहचान लेते हैं, अपनी बातों का खुद ही बना जाल लेते हैं। सोचते हैं महफिल में बस उनके ही चर्चे हैं। कैसी कैसी गलत फहमियाँ ये पाल लेते हैं। सुना, इसे कहते हैं शायरी, महेश बोला। वाह, क्या बात है, छा गए, जियो, दीपक बोल पड़ा। वो वरुण को चिढ़ा रहा था। यार महेश, हमें नहीं मिलाया राहुल से। मैं तो सोचता था कि तू झूठ में फुकरी मारता है, दीपक बोला। दीपक, सच में तुझे वहां होना चाहिए था। क्या कमाल किया राहुल ने।
जिस केस को कम से कम भी साल लगना था वो उसने कुछ घंटों में निपटा दिया। मज़ा आ गया। अब दूसरा केस के लिए भी वो जरूर डॉक्यूमेंट्स दे गया है। वो भी जीत ही समझो। आदित्य बैठा उनके बीच था, पर उसकी नजर तो रीत की तरफ थी। रीत अंजू के साथ बैठी बातें करते हुए हंस रही थी। आज उसकी हंसी में अलग ही बात थी। आज वो दिल से हंस रही थी। आदित्य उसे देखकर खुश हो रहा था। वरुण ने देखा, उसने दीपक के कोनी मारकर इशारा किया और महेश को भी इशारा किया। तीनों आदित्य को देखने लगे। वरुण ने टाइम नोट किया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट।